नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे कहानी भाग 3 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नई कहानी के पुरस्कर्ता कौन हैं? कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है, नई कहानी के जो पुरस्कर्ता हैं वो कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव, ये तीनों हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नई कहानी संज्ञा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अज्ञेय ने, दुष्यंत कुमार ने, कमलेश्वर ने या फिर नामवर सिंह ने? तो इसका सही आंसर है, नई कहानी संज्ञा का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था दुष्यंत कुमार ने। अगला प्रश्न है, इनमें ग्रामांचल के कथाकार कौन हैं? अमरकांत, मोहन राकेश, शिव प्रसाद सिंह या फिर कमलेश्वर? तो इसका सही आंसर है शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन हैं? शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे या शिव मूर्ति या रांगे राघव? तो इसका सही आंसर है, कर्मनाशा की हार कहानी के जो लेखक हैं वो हैं शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद सिंह कृतियां कौन सी हैं? आर पार की माला, मुर्दा सराय, शाखा मृग, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह कृत जो कृतियां हैं, कहानियां हैं वो हैं उपयुक्त सभी। आर पार की माला, मुर्दा सराय, शाखा मृग, ये जो हैं शिव प्रसाद सिंह की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, ठुमरी एक श्रवणी दोपहर की धूप कहानियों के लेखक कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु, श्रीकांत वर्मा या फिर निर्मल वर्मा या राजेंद्र यादव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठुमरी एक श्रवणी दोपहर की धूप कहानियों के जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की किस कहानी पर फीचर फिल्म का निर्माण किया गया? लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, आदिम, रात्रि की महक या फिर रसप्रिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है उस पर एक फिल्म का निर्माण किया गया, वो कहानी है तीसरी कसम। अगला प्रश्न है, मार्कंडेय के कहानी संग्रह का नाम क्या है? पान फूल, हंसा जाई अकेला, भूदान, माही, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मार्कंडेय की जो कहानी संग्रह का नाम है वो उपयुक्त सभी है। पान फूल, हंसा जाई अकेला, भूदान, माही, ये जो है मार्कंडेय की कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, मार्कंडेय की प्रथम कहानी कौन सी है? गुलरा का बाबा, कल्याणमल, 7 बच्चों की माँ, हल योग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलरा का बाबा। यह जो है वो मार्कंडेय की प्रथम कहानी है। अगला प्रश्न है, अमरकांत की कहानियों का संग्रह कौन सा है? जिंदगी और जोंक, मौत का नागर, कुहासा, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी के लेखक कौन है या कहानीकार कौन है? एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत, रामदरस मिश्र, विष्णु प्रभाकर, नासिरा शर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकांत। अगला प्रश्न है,
डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक का नाम क्या है? अश्क, अमरकांत, राम कुमार वर्मा या फिर कमलेश्वर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अमरकांत। अमरकांत की कहानी है डिप्टी कलेक्टरी। अगला प्रश्न है, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है या फिर किसकी कहानी है ये? मोहन राकेश, कमलेश्वर, अमरकांत या फिर दूधनाथ सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकांत। अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन। अगला प्रश्न है, सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर कविता? तो इसका सही आंसर है कहानी। सतह से उठता आदमी जो है वो कहानी की विधा है। अगला प्रश्न है, सतह से उठता आदमी के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर, मुक्तिबोध, रघुवीर साय या फिर ज्ञान रंजन? तो इसका सही आंसर है सतह से उठता आदमी के रचनाकार हैं मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, सदाचार का ताबीज कहानी के लेखक कौन हैं? विद्यानिवास मिश्र, मोहन राकेश, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई? तो इसका सही आंसर है सदाचार का ताबीज कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव की कहानी नहीं है। छोटे छोटे ताजमहल, नए बादल, जहां लक्ष्मी कैद है, टूटना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नए बादल। नए बादल कहानी के लेखक राजेंद्र प्रसाद नहीं हैं। छोटे छोटे ताजमहल, जहां लक्ष्मी कैद है, टूटना, ये तीनों कहानियां हैं वो राजेंद्र यादव की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, एक दुनिया समानांतर के सर्जन कौन है? कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या फिर निर्मल वर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु की आत्महत्या के लेखक कौन है? अभिमन्यु अनंत, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा या फिर शेखर जोशी? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र यादव की कहानी है अभिमन्यु की आत्महत्या। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? तलाश, परिंदे, बंजर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, परिंदे। ये जो है निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? मकान, हत्यारे, कोसी का घटवार, विरासत? तो इसका सही आंसर है शेखर जोशी की जो कहानी है वो चर्चित कहानी है कोसी का घटवार। तो ये जो है शेखर जोशी की कहानी है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन हैं? मंजुल भगत, रमेश बत्रा, सुरेंद्र तिवारी, मृदुला गर्ग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद कौवा के जो लेखक हैं, कहानी के लेखक हैं वो हैं मंजुल भगत। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की प्रथम कहानी कौन सी है? बदबू, दाज्यू, हलवाह, नौरंगी बीमार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, दाज्यू। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? गोपाल सक्सेना, नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना या फिर प्रभाकर सक्सेना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश सक्सेना। समानांतर कहानी के जो पुरस्कर्ता हैं कमलेश्वर का जो मूल नाम है वो है कैलाश सक्सेना, और कमलेश्वर का जो जन्म हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजा निर्वंशिया कहानी का महत्व उसके शिल्प,
विधान की श्रेष्ठता को लेकर है। इस कहानी के निर्माणकर्ता कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार या फिर कमलेश्वर या फिर जयशंकर प्रसाद या यशपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, कौन सा संग्रह कमलेश्वर का नहीं है, कमलेश्वर का है? कस्बे का आदमी, जलती झाड़ी, बीच बहस में या फिर टूटना। तो इसका सही आंसर है जो कमलेश्वर का कहानी संग्रह है वो है कस्बे का आदमी। अगला प्रश्न है, नगरीय जीवन का चित्रण करने वाला कहानीकार कौन है? नरेश मेहता, शिव प्रसाद सिंह, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगरीय जीवन का चित्रण करने वाले जो कहानीकार हैं वो हैं कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, महानगरीय बोध अकेलेपन की ट्रेजेडी को दिखाने वाली कमलेश्वर की कहानी कौन सी है? खोई हुई दिशाएं, देवी की माँ, जो लिखा नहीं जाता, नीली झील। तो इसका सही आंसर है खोई हुई दिशाएं। अगला प्रश्न है, एक समर्पित महिला किस कवि कथाकार की कहानी है? धर्मवीर भारती की, नरेश मेहता की या रघुवीर साहे की या फिर मुक्तिबोध की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेश मेहता। एक समर्पित महिला किस कवि कथाकार की कहानी है? तो वो किसकी है? वो है नरेश मेहता की। अगला प्रश्न है, गुल की बन्नो सावित्री नंबर 2 कहानियों के लेखक कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रामदरस मिश्र, धर्मवीर भारती या नरेश मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। गुल की बन्नो सावित्री नंबर 2 कहानियों के जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, बंद गली का आखिरी मकान कहानी के लेखक कौन हैं? रघुवीर साहे, श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी या फिर धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर है धर्मवीर भारती। बंद गली का आखिरी मकान कहानी के जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, मेरे और नंगी औरत के बीच कहानी के लेखक कौन हैं? मेरे और नंगी औरत के बीच कहानी रघुवीर साहे, संजीव, रामदरस मिश्र, शेखर जोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे और नंगी औरत के बीच कहानी के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर का रघुवीर साहे। अगला प्रश्न है, सर्पदंश कहानी के रचनाकार कौन हैं? दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, मिथिलेश्वर या फिर संजीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामदरस मिश्र की कहानी, और ये चर्चित कहानी है सर्पदंश। ये इनके लेखक हैं रामदरस मिश्र। अगला प्रश्न है, कब्बे और काला पानी कहानी किसकी है? श्रीकांत वर्मा की, ज्ञान रंजन की, निर्मल वर्मा की या फिर मैत्री पुष्पा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कब्बे और काला पानी कहानी के जो लेखक हैं वो हैं निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा रचित कहानी नहीं है? माया दर्पण, कुत्ते की मौत, प्रतिशोध, जलती झाड़ी। तो इसका सही आंसर है प्रतिशोध। प्रतिशोध जो है वो निर्मल वर्मा रचित कहानी नहीं है। माया दर्पण, कुत्ते की मौत,
जलती झाड़ी, ये तीनों कहानी जो हैं वो निर्मल वर्मा की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, टुकड़ों की बंटी जिंदगी बटी जिंदगी, टुकड़ों में बटी जिंदगी कहानी के लेखक कौन हैं? मृदुला गर्ग, निर्मल वर्मा, राजी सेठ, श्रीकांत वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टुकड़ों में बटी जिंदगी कहानी के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, श्रीकांत वर्मा की कहानी है झाड़ी, परिणय, शव यात्रा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है श्रीकांत वर्मा की जो कहानियां हैं वो ये तीनों कहानियां हैं झाड़ी, परिणय, शव यात्रा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहानी कहा जाता है? मुक्तिबोध की, या श्रीकांत वर्मा की, या धर्मवीर भारती की, या फिर निर्मल वर्मा की। तो इसका सही आंसर है ब्रेन ट्यूमर की कहानी कहा जाता है श्रीकांत वर्मा की कहानियों को। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? त्रिच, पाल गोमरा का स्कूटर, दत्तात्रेय का दुख, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश, या फिर मार्कंडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी शीर्षक के लेखक जो हैं वो हैं उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है, पीली छतरी वाली लड़की के लेखक कौन हैं? ये कहानी है पीली छतरी वाली लड़की, उदय प्रकाश, कुंवर नारायण, शोभना भूटानी, या फिर मृदुला गर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीली छतरी वाली लड़की कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है, दरियाई घोड़ा किसकी कहानी है? मन्नू भंडारी की, उदय प्रकाश की, या फिर अजित चौधरी की, या फिर मोहन राकेश की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है, फैंस के इधर उधर कहानी के लेखक कौन हैं? कहानी संग्रह किसकी हैं? ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद बिमल, या फिर सानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं ज्ञान रंजन। ऑप्शन नंबर का, ज्ञान रंजन। अगला प्रश्न है, ज्ञान रंजन की कहानियां हैं पिता, संबंध, शेष होते, घंटा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ज्ञान रंजन की ये तीनों कहानियां हैं पिता, संबंध, शेष होते, घंटा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, उपरोक्त सभी। ये तीनों कहानियां जो हैं वो ज्ञान रंजन की कहानियां हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।